हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं हायर परचेज। जी हाँ, और हायर परचेज की क्लास नंबर कौन सी? मेरे ख्याल से क्लास नंबर 3 में हम लोग आ चुके हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए हमने बच्चों अभी तक जो हायर परचेज के अंदर पढ़ा तो हमने उसमें ये देखा कि आपके पास देखिए बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है। सर बेसिक ऑब्जेक्ट हमारा ये है कि जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हम लोग करते हैं, वो इंस्टॉलमेंट का जब आप पेमेंट करते हैं तो उसमें प्रिंसिपल भी होता है और उसमें कैश प्राइस भी होता है। सर मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ ये है कि मुझे ये पता लगाना है कि जब भी मैं पेमेंट कर रहा हूं तो उसमें प्रिंसिपल कितना है और उसमें इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, चलिए तो हमने अभी तक जो पढ़े हैं टोटल 4 टेबल, शुरू के 2 टेबल हमने पढ़े थे और उसमें हमने कहा था व्हेन कैश प्राइस, हायर परचेज प्राइस, इंटरेस्ट रेट ऑल आर गिवन। उसमें 2 कंडीशन थी। व्हेन कंडीशन नंबर 1 थी व्हेन इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट और नंबर 2 था व्हेन इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, 2 कंडीशन तो ये थी। फिर हमने कैश प्राइस निकालना सीखा था। कैश प्राइस 2 तरीके से निकला, टेबल वैल्यू मेथड और एक रिवर्सल मेथड। बच्चों आज हम लोग हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में और आज आपकी टेबल्स जो हैं, आज मैं 2 टेबल पढ़ाऊंगा। एक टेबल फिर मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज मैं आपको एक टेबल पढ़ाऊंगा और फिर हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों हम लोग आपके बुक्स। किसके बुक्स? सर बुक्स ऑफ वेंडर। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं कितना टाइम बचता है। तो आज की हमारी जो कंडीशन है उसमें बेसिक जो रहता है बच्चों चेक करने का कि मुझे कैसे पता पड़ेगा। तो कंडीशन रहेगी बच्चों आपके पास व्हेन इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन। जी हाँ बच्चों, व्हेन इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, जब इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता। तो बच्चों यहाँ पर 3 कंडीशन हमारे सामने है। 3 कंडीशन सर कौन कौन सी? कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 है बेटा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड टाइम गैप आर सेम। जी हाँ बच्चों, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट आप देंगे उन सारे इंस्टॉलमेंट के अमाउंट एक ही होंगे, है ना। जैसे आप हर साल 20-20 हज़ार का पेमेंट दें या 30,000 का पेमेंट दें तो हर साल आप जो पेमेंट देंगे वो सेम होगा। एट द सेम टाइम जो इन दोनों के बीच में गैप होगा वो गैप भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व कराऊं इसके पहले मैं आपको इसमें एक चीज लिखाता हूँ। थ्योरेटिकली आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के केसेस में आप पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बच्चों, है ना। और जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे। सर कैसे डिवाइड करेंगे? सर इंटरेस्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे रिवर्सल नंबर रेशो में। जी हाँ, रिवर्सल नंबर रेशो। ठीक है बच्चों। अच्छा सर कैसे? बेटा रिवर्सल नंबर का मतलब ये हुआ, जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास कुल मिला के 4 इंस्टॉलमेंट है ना, तो अगर आपके पास 4 इंस्टॉलमेंट है तो रेशो बनेगा 4, 3, 2, 1, है ना। ऐसे रिवर्सल ऑर्डर में मैं भी करके बताऊंगा आपको। अगर आपके पास 5 इंस्टॉलमेंट है तो 5 इंस्टॉलमेंट है तो फिर आपके पास होगा 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है सर, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो इसको समझने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अकाउंटेंसी की थ्योरी सर समझ नहीं आती है, प्रैक्टिकल समझ आता है सीधा सीधा, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल इसका सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन हमारे पास है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है बच्चों आपके पास कि आपने क्या करा? सर आपने एक ट्रक खरीदा है जिसका कैश प्राइस तो है 80,000। ठीक है, तो बच्चों जो कैश प्राइस है, कैश प्राइस तो आपका है कितना? अमाउंट रुपीज 80,000। ठीक है, और आप पेमेंट कैसे करेंगे? सर पेमेंट आप करेंगे, डाउन पेमेंट दिया सर आपने, कितना डाउन पेमेंट दिया है? 20,000 का तो दिया है डाउन पेमेंट। ठीक है, और फिर ये बोल रहा है कि देयर आर 3 इंस्टॉलमेंट। ठीक है सर, तो कितने इंस्टॉलमेंट बच्चों? 3 इंस्टॉलमेंट है। अच्छा एनुअल इंस्टॉलमेंट है तो 3 इंस्टॉलमेंट है एनुअल, कितने कितने के? 24,000 ईच। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले तो आप ये निकालिए कि आपने कुल मिला के जो पेमेंट किया वो पेमेंट किया कितना, यानी कि हमारा जो हायर परचेज प्राइस है वो हायर परचेज प्राइस कितना है। कैसे निकालते हैं हम हायर परचेज प्राइस? डाउन पेमेंट प्लस पेमेंट इन ऑल इंस्टॉलमेंट। आप सर 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट देने वाले हैं,
एक कितने का 24,000 का। ठीक है बच्चों, तो कितना हो गया ये, देखिए 24 मल्टीप्लाई बाय 3 72 और 20, तो 72 और 20 कितना हो गया सर 92,000। ठीक है सर, तो देखिए आपका जो हायर परचेज प्राइस हुआ वो कितना हुआ, वो हुआ सर 92,000 रुपीज का। ठीक है, चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। तो सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, सर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका होता है हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। तो हायर परचेज प्राइस तो है आपका 92 का, कैश प्राइस है आपका 80 का, यानी कि सर जो इंटरेस्ट आपका बनता है वो इंटरेस्ट कितना बनता है सर, इंटरेस्ट बनता है हमारा अमाउंट रुपीज 12,000 रुपीज का। ठीक है, तो देखो बच्चों सबसे पहले तो हमने निकाल दिया कि इंटरेस्ट कितना बनता है। अब बात यह है यार कि टोटल इंटरेस्ट है 12,000, मुझे कैसे पता पड़े कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना था, सेकंड में कितना था और थर्ड में कितना है। ठीक है, चलिए तो अब हमको ये निकालना है कि जो 12,000 का इंटरेस्ट है ये कैसे कैसे डिवाइड होगा। चलो जी मेरे बच्चों, ओ मेरे बच्चों, डाउन पेमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड थर्ड। ठीक है, मेरे ख्याल से क्या है, क्योंकि हमको जगह थोड़ी ज़्यादा लगनी पड़ती है ना, आप देख सकते हैं, क्योंकि जगह हम जो लिखते हैं ना, हमको क्या जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए। ठीक है सर, तो देखिए डाउन पेमेंट कितना किया बच्चा आपने, सर डाउन पेमेंट किया था 20 का। ठीक है, और उसने हमको बोला था कि 24,000 के हिसाब से 3 इंस्टॉलमेंट, 24,000 का इंस्टॉलमेंट नंबर 1, इंस्टॉलमेंट नंबर 2 एंड इंस्टॉलमेंट नंबर 3। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये आपने कर दिया है पेमेंट। अब देखिए आपने पेमेंट तो कर दिया, अब ये जो आपने पेमेंट किए हैं इसमें मुझे कैलकुलेट करने हैं इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो मैं बात करता हूँ आपसे कि सर इंटरेस्ट आएगा तो सही, लेकिन मैं एक कॉलम बना रहा हूँ रेशो का कि भाई कौन से रेशो में आप इंटरेस्ट देने वाले हैं। ठीक है, चलिए चेक करें। तो मैंने आपसे कहा था बच्चों कि इंटरेस्ट आप कैसे डिवाइड करेंगे, सर इंटरेस्ट हम डिवाइड करेंगे रिवर्सल नंबर रेशो। अब कैसे समझना बच्चा, डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट होता है क्या सर, सर डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता है। अब देखो कितने इंस्टॉलमेंट है आपके एनुअल, 3 इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, तो जब आप इसका रिवर्स नंबर मारोगे तो कितना आएगा बच्चों, सर रिवर्स नंबर आएगा 3:2:1। ओ इतना आसान, हाँ बेटा इतना आसान, 3:2:1। तो बस आप करिए इंटरेस्ट कितना था, टोटल इंटरेस्ट था आपका 12,000 और डिवाइड कर दो, रेशो आपने निकाल लिया 3:2:1, 3:2:1। तो सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पता है कितना आएगा, 3/6 मल्टीप्लाई बाय 12,000। ठीक है, तो बच्चों पहली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट आपका 6,000, सेकंड में अगर आप निकालेंगे तो आएगा 4,000 और थर्ड में निकालेंगे 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12, तो कितना आएगा सर 2,000। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आ गया 642। तो ये अगला कॉलम आपका इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट आपने निकाला कितना 6,000, 4,000 एंड 2,000। ठीक है, तो देखिए जब आपको इंटरेस्ट पता लग गया तो पता लगाना बाकी है ही क्या सर, पता लगाना है अब हमें सिर्फ कि हर एक इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल कितना कितना था, है ना। ध्यान रखिए बच्चों, प्रिंसिपल का मतलब कैश प्राइस ये एक तरह का है ना, तो चक्कर मत खाना आप लोग। देखिए क्या डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट होता है, सर आंसर इज नो। डाउन पेमेंट जो आप देते हो ना पूरा का पूरा ही प्रिंसिपल का पार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए 24 आपने दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, 6 का इंटरेस्ट है, तो 24 में से 6 का इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल है आपका 18,000 रुपीज का। ठीक है, फिर है 24 में से 4,000 का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल है 20,000 का। 24 में से 2 का इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना है 22,000। देखिए अगर आप इनको टोटल लगाएंगे ना बच्चों, मैं सारे कॉलम आपको टोटल लगा के बताऊँ। पहला कॉलम आपने टोटल पेमेंट कितना किया 92,000 का किया, देखो है ना 20, 24, 24। ठीक है, फिर इंटरेस्ट का अगर आप लगाएं तो कितना आएगा, ये आएगा सर आपका अमाउंट रुपीज 12,000 और लास्ट में आपका आएगा अमाउंट रुपीज 80,000। ठीक है सर, तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है सर हमारा, सर हमारा ऑब्जेक्ट होता है ये कैलकुलेट करने का दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू पे, यानी कि जब भी हम लोग पेमेंट कर रहे हैं सर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हर एक इंस्टॉलमेंट में
इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना है। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूं सर कंडीशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है, मतलब आज की कंडीशन नंबर 2। वैसे तो ओवरऑल तो अगर आप देखो तो कंडीशन नंबर 6 हो गई आपकी ये। चलिए सर, तो हम लोग चलते हैं अगली कंडीशन के अंदर कि अगली कंडीशन सर हमारी कौन सी रहेगी। ठीक है, चलिए तो अब अगली कंडीशन आपकी कौन सी है। ठीक है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट तो क्या है, डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट, लेकिन सर जो टाइम गैप है वो टाइम गैप क्या रहेगा, टाइम गैप आपका सेम रहेगा। अच्छा ठीक है सर, तो अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो आप इंटरेस्ट को कैसे अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे। सर हम जो इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे वो कैसे डिवाइड करेंगे, समझिएगा। हम इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे, हम एक कॉलम बनाएंगे, पता है किसका, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस का कॉलम बनाएंगे, और आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस का जो कॉलम है उसका रेशो हम कैलकुलेट करेंगे, और उस रेशो पे हम किसको डिवाइड करेंगे सर, उस रेशो पे हम डिवाइड करेंगे इंटरेस्ट को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर वही कि कैश प्राइस तो आपका जो है, कैश प्राइस आपका है बच्चों 80,000 रुपीज का। ठीक है, तो ये कैश प्राइस 80,000 रुपीज का। देन जो डाउन पेमेंट है सर, वो डाउन पेमेंट है कितना सर, डाउन पेमेंट है हमारा 20,000 रुपीज का। ठीक है, और फिर उसके बाद देयर आर 3 इंस्टॉलमेंट, बच्चों 3 इंस्टॉलमेंट है, एनुअल इंस्टॉलमेंट है, लेकिन कैसे कैसे सर, पहला इंस्टॉलमेंट है 16,000 का, अगला इंस्टॉलमेंट है आपका 24,000 का, और सर थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो है हमारा 32,000 का। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप कंडीशन समझिए, कंडीशन क्या है सर, हमारी कंडीशन है टाइम गैप तो सेम है क्योंकि ध्यान रखिए तीनों एनुअल इंस्टॉलमेंट हैं, लेकिन अमाउंट 16,000, 24,000 एंड 32,000। ठीक है, अच्छा आज की हमारी कंडीशन जो हम पढ़ रहे हैं ध्यान रखिए उसमें बेसिक आइडेंटिफाई आप कैसे कर रहे हैं, आप कैसे पहचान रहे हैं सर, पहचानने का तरीका होता है व्हेन इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग तुरंत प्रभाव से। न जाने मेरे दिल को क्या, क्यों भाई, टीचर है गाना नहीं गा सकते हम लोग, है हमारा मन नहीं होता है भैया, ऐसी बात नहीं है भैया। जिन गलियों से तुम निकल रहे हो उसमें हमारे नाम की धर्मशालाएं बनी हुई है, तुमको पता ही नहीं है अभी बच्चों। चलो तो शुरू करें। हाँ सर शुरू करो, डायलॉग बाजी बहुत करते हो सर आप भी, क्या करें यार, डायलॉग बाजी करना भी जरूरी है। चलो डाउन पेमेंट, देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, देन सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड देन थर्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए इसमें चीज देखिएगा, मैं यहाँ पे हायर परचेज प्राइस भी निकाल देता हूँ। देखिए हायर परचेज प्राइस कितना पेमेंट किया आपने सर, आपने जो पेमेंट किया है 20,000 तो डाउन पेमेंट है। ठीक है सर, 20,000 के बाद ऐड करो 16, 32 और 24, कितना आ रहा है 16 और 24, 40, 72 प्लस 20, 92,000। यस सर, तो हमारा जो हायर परचेज प्राइस वो कितना है सर, वो है 92,000। यानी कि आप समझिए जिस दिन आप एसेट्स खरीदने गए, ठीक है, तो आप एसेट्स खरीदने गए तो आपको कितना पेमेंट बताया गया कि भाई कितना पेमेंट आपको देना पड़ेगा। जो मैं बात कर रहा हूँ आउटस्टैंडिंग एचपीपी की, आपको बताया गया कि सर आपको कुल मिला के कितना पेमेंट देना पड़ेगा सर, आपको देना पड़ेगा 92,000 रुपीज। ठीक है, चलिए अब आप समझिएगा बच्चों। ठीक है, हमने कहा ठीक है 92,000 देना है कुल मिला के, हमने कहा काम करो डाउन पेमेंट तो अभी ले लो आप, तो भैया डाउन पेमेंट आप अभी ले लो, तो डाउन पेमेंट तो कितने का है 20,000 का है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप मुझे ये बताओ, आज मैं गया शोरूम पे, है ना, बाइक लेने गया, उन्होंने कहा सर 92,000 का बाइक है, 20,000 तो आपको अभी देना पड़ेगा। मैंने कहा लो सर 20 तो मैं अभी दे दूंगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना पैसा बाकी चल रहा है। हाँ सर 92 में से आपने 20 दे दिया, तो सर अब बाकी चल रहा है आपके ऊपर 72,000। समझ में आई बात। ठीक है, चलिए हमने कहा ठीक है सब 72 बाकी दे देंगे।
पहले साल का एंड हुआ, मैंने कहा लो सर ये पहला इंस्टॉलमेंट कितना है सर, पहला इंस्टॉलमेंट 16 का, तो सर 72 में से आपने कितना पे कर दिया, पहले साल का एंड हुआ आपने 16,000 का पे कर दिया। मैंने कहा लो सर ये पहला इंस्टॉलमेंट 16,000 का। सर 72 में से जब आप लोग 16,000 बेसिकली पे करेंगे तो अब पहला इंस्टॉलमेंट कितने का, 16 का पे करेंगे आप। हाँ सर, तो जब आप अब 72 में से 16 का पेमेंट कर चुके हैं सर, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं अब आपके ऊपर कितना पैसा बाकी है। सर 72 में से अगर 16 का पेमेंट हो चुका है तो अब हमारे ऊपर बाकी है सर कितना, 56,000। ठीक है, चलिए ये बात भी ठीक है, 56 बाकी है। फिर सेकंड ईयर का एंड आया, मैंने कहा बोलो भाई कितना पेमेंट करना है, तो उन्होंने बोला सर सेकंड ईयर के एंड में आपको 24 पेमेंट करना है। मैंने कहा लो भाई दुखी मत हो, 24 का पेमेंट ले लो। तो मैंने 24 का पेमेंट सेकंड ईयर के एंड पे कर दिया। 56 में से 24 का पेमेंट कर दिया, कितना बचा सर 32,000 का। और थर्ड ईयर के एंड पे कितना पेमेंट करना है सर, 32,000 का पेमेंट करना है। तो थर्ड ईयर के एंड पे जैसे ही आप 32,000 का पेमेंट करोगे अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। हाँ सर आ तो गई, पर एक बार और समझा तो भगवान आपका भला कर देगा। ठीक है, भगवान मेरा भला करेगा। चलिए अब कैसे, जब मैं एसेट्स खरीदने गया तो कितने पैसे देने थे, 92। कितना पेमेंट दिया, 20। 92 में से जैसे ही आपने 20 दे दिया आपके ऊपर कितने पैसे बाकी बचे सर, 72। फिर पहले साल का एंड हुआ, कितना पेमेंट करा सर आपने, 16 का पेमेंट करा। जब आपने 16 का पेमेंट कर दिया तो अब कितना पैसा बाकी बचा, 56,000 बाकी बचा है ना। फिर सेकेंड ईयर के एंड पे मैंने 24 का पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो 24 का जब मैंने पेमेंट कर दिया तो अब कितना पेमेंट बाकी बचा सर, अब पेमेंट बाकी बचा 32,000। तो ऐसा ना ऐसे जिगजैग फॉर्म में चल रहा है। ठीक है बेटा, चलिए अब मैं वो रेशो निकालूं। मैंने आपसे कहा था कि हाँ सर हम रेशो निकाल लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि सर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट के लिए हम कौन सा रेशो लेंगे। देखिए मैंने आपसे कहा था ये रहा, इंटरेस्ट आप कौन सा रेशो में डिवाइड करोगे, आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस, इस रेशो में आपको डिवाइड करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा कॉलम है आउटस्टैंडिंग हायर परचेज प्राइस का। सर क्या 92 से ही मैं रेशो बनाना चालू कर दूं, नहीं सर, द आंसर इज नो। क्योंकि सर 92 में तो क्या है, वो डाउन पेमेंट भी है ना, और डाउन पेमेंट में तो इंटरेस्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो हम रेशो चालू करेंगे इसका 72, 56 और 32। चलिए 72 देन 56 देन 32। ठीक है, चलिए तो 72, 56, 32 9 के टेबल से जा रहा है क्या, नहीं 32 नहीं जाएगा, 8 के टेबल से जाएंगे मेरे ख्याल से। 8 के टेबल से अगर मैं करूं 9:7:4। ठीक है, 9:7:4। ठीक है सर, 9 के टेबल से हो गया आपका डिवाइड। यानी कि बच्चों आप जो इंटरेस्ट डिवाइड करेंगे उसका रेशो क्या होगा सर, उसका रेशो होगा 9:7:4। ठीक है, चलिए तो 9:7:4। अब इंटरेस्ट टोटल कितना है देखो बच्चों, हायर परचेज प्राइस कितना था 92 और कैश प्राइस कितना था सर 80,000। तो 92 और 80 यानी कि कितना है इंटरेस्ट, 92 और 80। तो सर हमारा जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट निकाल लें। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। ठीक है, ये आपका हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट कितना है सर, इंटरेस्ट है आपका 12,000 रुपीज का। ठीक है, डिवाइड कर दो 9:7:4 में। चलो रेशो का कॉलम तो मैंने बनाया था तो मैं लिख दूं यहाँ पे 9:7:4। तो 12,000 को डिवाइड करो बेटा 9:7:4 में, तो पता लग जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना कितना इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, तो 9/7 हो गए तो 26। ठीक है, 9/20 पहले का निकाल देता हूँ मैं, इट्स 9/20 मल्टीप्लाई बाय 12,000 है ना, कितना हो गया, ये हो गया सर 5,400। फिर 7 है तो 7/20 मल्टीप्लाई बाय 12,000, सर ये हो गया आपका 4,200। और फाइनली इट्स 4/20 मल्टीप्लाई बाय 12,000, तो ये हो गया आपका 2,400 रुपीज। ठीक है,
तो 5400, 4200 और 2400 है ना बच्चों, ये हमारा इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है। चलिए तो ये हमारा इंटरेस्ट, तो देखिए इंटरेस्ट में लिख देता हूँ कितना कितना है सर, 54, 42, 24, 54, फिर आपका है 42, 54, 42 और फिर आपका इंटरेस्ट कितना है 24। ठीक है सर। चलिए तो अब इंटरेस्ट भी आपने कैलकुलेट कर दिया, अब क्या है प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल के कॉलम में नीचे बना रहा हूँ है ना, मेरे यहाँ पे जगह नहीं है। तो देखिए बच्चों ये मैं आपको प्रिंसिपल का कॉलम यहाँ बना के दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह कम पड़ गई बेटा वहां पे, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। हाँ सर। चलिए देखिए सबसे पहले क्या था, सबसे पहले देखो बेटा आपने डाउन पेमेंट दिया था, हमें पता है डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट तो होता ही नहीं है ना। देखो तो पेमेंट कितना देता है 20 का, तो इंटरेस्ट तो आएगा नहीं, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 20,000 ही आपका प्रिंसिपल माना जाएगा। फिर आप आ जाए बेटा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। देखो बच्चों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का था सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था 16,000 का, हमने 5400 का इंटरेस्ट दिया, तो 16,000 में से अगर 5400 का इंटरेस्ट है तो बचा हुआ प्रिंसिपल कितना है सर, प्रिंसिपल है 10,600 का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट नंबर 2, इसमें देखिए सर आपने अगला पेमेंट दिया है 24,000 का, 24,000 में से अगर 4200 का इंटरेस्ट है, 4200 का इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है सर 19,800 रुपीज का। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं सर नंबर 3। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो पेमेंट कितना है सर, पेमेंट है 32,000 का, 32,000 में से 2400 का आपने अगर इंटरेस्ट दिया है तो बचा हुआ प्रिंसिपल कितना है सर 29,600 रुपीज का। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, अच्छा सर क्या ऑब्जेक्ट होता है, अरे भाई हमारा ऑब्जेक्ट होता है हमेशा जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों को अलग अलग करने का। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैंने आपको ये दोनों आज जो टेबल हैं ये मैंने टेबल आपको बनाना सिखा दिए हैं। ठीक है, अब आपका देखिए बच्चों एक टेबल बाकी है। ठीक है, तो एक तो आपका टेबल बाकी है, मेरे को वो सिखाना है, और एक मैं जो बात कर रहा था आपकी बुक्स ऑफ वेंडर, ठीक है, वो मुझे सिखाना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं बुक्स ऑफ वेंडर। ये आपकी बुक्स ऑफ वेंडर। सर वेंडर कौन, वेंडर मतलब हायर वेंडर, वेंडर का मतलब होता है सर सेलर, जिसने गुड्स को सेल किया है, क्योंकि उसके लिए तो गुड्स है ना। देखिए फॉर एग्जांपल समझिए आप लोग, मैंने क्या करा, मैंने एक सप्लाई वैन खरीदा मेरे बिजनेस के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिल्ली मोटर लिमिटेड से, अब दिल्ली मोटर लिमिटेड से मैंने एक सप्लाई वैन खरीदा है, तो अब मैं आज अकाउंट किसके बना रहा हूँ, मैं दिल्ली मोटर वालों के अकाउंट बना रहा हूँ। तो आप समझिए वो जो ट्रक आप खरीद के लाए हैं या जो सप्लाई वैन आप खरीद के लाए हैं वो आपके लिए तो एसेट्स है, फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, लेकिन वो दिल्ली मोटर लिमिटेड के लिए क्या है सर, उनके लिए तो क्या है, ये गुड्स है ना। तो आप समझिए उनके लिए ये गुड्स है। अब उनकी बुक्स में देखिए अकाउंट कौन कौन से बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। हालांकि उनकी बुक्स में देखिए मेन जो अकाउंट बनेगा ना बेटा वो एक ही अकाउंट है, और वो अकाउंट पता है कौन सा है सर, वो अकाउंट है आपका हायर वेंडर का। ठीक है, तो बच्चों हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि वेंडर की बुक्स में सर देखिए जो अकाउंट बनेगा वो अकाउंट बनेगा कौन सा। तो सर वेंडर की बुक में जो मेन अकाउंट बनता है उस अकाउंट का नाम होता है सर हायर परचेजर। जी हाँ, हायर परचेजर। अच्छा हायर परचेजर पता है क्या, कुछ भी नहीं है। हायर परचेजर का मतलब है डेटर। जी हाँ, हायर परचेजर का मतलब क्या है सर, डेटर। तो जैसे डेटर होता है ना, सेम ये आपका डेटर अकाउंट की तरह ही बनेगा। देखिए समझिएगा, मैं आपको एंट्रीज बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, आप गुड्स को सेल करते हैं, सेल करने की एंट्री क्या होती है, डेटा टू सेल्स होती है। यहाँ पर हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू है तो सेल्स ही, पर नाम क्या लिखते हैं सर, हम यहाँ नाम लिखते हैं हायर सेल्स लिखते हैं हम लोग सर। ठीक है, चलिए तो एंट्री तो क्या हो गई, डेटा टू सेल्स है, यानी कि हायर परचेजर टू हायर सेल्स। सर अमाउंट क्या आएगा, सर अमाउंट आएगा आपका कैश प्राइस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ध्यान रखिए ये अकाउंट बिल्कुल हमने जो परचेजर की बुक्स लास्ट क्लास में बनाई थी, परचेजर की बुक्स में हमने हायर वेंडर अकाउंट बनाया था बेटा, है ना। ये जस्ट उसका रिवर्सल चलेगा, ध्यान रखिएगा, है ना। अब क्योंकि हमारे एक तरह से डेटर अकाउंट है, चलिए हमने सेल कर दिया, अब क्या हमको डाउन पेमेंट मिलेगा, डाउन पेमेंट मिलेगा तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। तो आप जो डाउन पेमेंट रिसीव करेंगे उसकी एंट्री हो जाएगी बाय
बैंक। ये क्या करा, ये आपने डाउन पेमेंट करा है रिसीव, ठीक है। चलिए, तो डाउन पेमेंट आपने रिसीव करा बाय बैंक। अब क्या होगा, जैसे अगर हमारा एनुअल इंस्टॉलमेंट है, पहले साल का एंड होगा और आपके लिए इंटरेस्ट आने वाला है, इंस्टॉलमेंट आने वाला है, तो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है ना, तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। कैसे, डेटर टू इंटरेस्ट से दिखा जाए तो, पर डेटर को हम क्या बोल रहे हैं, हायर परचेजर। तो देखिए बेटा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के इंटरेस्ट की एंट्री हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। और कौन सी इंस्टॉलमेंट का सर, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट यहां आपके सामने आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आ जाएगा, यानी कि हायर परचेजर टू इंटरेस्ट। फिर क्या होगा, आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा, सर इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेजर, तो बाय बैंक क्या रिसीव हुआ सर, आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हुआ आपको रिसीव, है ना। तो अगर मैं ये मान लूं कि भाई ईयरली अकाउंट है और एनुअल इंस्टॉलमेंट ही चल रहा है, तो पहला साल खत्म हुआ, पहला इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव हुआ। अब बेटा जब आप अकाउंट को बैलेंस करोगे ना, तो बैलेंस के लिए आएगा आपका यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, बाय बैलेंस सीडी आएगा। और ये अमाउंट कैसे आएगा सर, ये अमाउंट आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है। चलिए, इस तरीके से अकाउंट बनेगा। अब जैसे वापस मेरे को अगले साल का अकाउंट बनाना, तो क्या होगा, ये जो बाय बैलेंस सीडी है ये इधर आ जाएगा, ये टू बैलेंस बीडी बन जाएगा यहाँ पे। देन अगेन, अब आपको पता है क्या करना है, चलिए मैं सेकंड ईयर का भी आपको अकाउंट बना के बता दूं। पहले साल के एंड में जो बाय बैलेंस सीडी है, अगले साल के स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टू बैलेंस बीडी, है ना, यहाँ आ जाएगा। बस अब कुछ भी नहीं, अकाउंट ऐसे नाचता रहेगा, टू इंटरेस्ट बाय बैंक, टू इंटरेस्ट बाय बैंक, टू इंटरेस्ट बाय बैंक, ऐसे कथकली करता रहता है और कुछ भी नहीं है इसमें। चलो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू इंटरेस्ट, है ना। कौन सी इंस्टॉलमेंट का सर, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे। फिर आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा, तो आप क्या लिखेंगे सर, उसके लिए हम लिखेंगे बाय बैंक, ठीक है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो गया आपको रिसीव, बस बैलेंस निकाल दो बाय बैलेंस सीडी। चलिए साहब, तो ये हमारा काम हो गया फिट, ये हमने बना दिया सेकेंड ईयर का सर कौन सा अकाउंट, हायर परचेजर अकाउंट, ठीक है। चलिए, तो मेन अकाउंट तो इसमें यही बनता है। बाकी देखिए, इसके अलावा जैसे अगर आप हायर सेल्स अकाउंट इसमें बनाना चाहें तो भले ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हायर सेल्स अकाउंट कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो हायर सेल्स, अभी आपने वो कस्टमर को गुड्स बेचा तो आपने बोला हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, ये बोला था ना आपने, देखो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स, यहाँ आ जाएगा बाय हायर परचेजर, है ना। और क्या आएगा, पूरा का पूरा कैश प्राइस आएगा। बाय हायर परचेजर है, ध्यान रखना, हायर परचेज मत लिख देना यहाँ पे, बाय हायर परचेजर अमाउंट कैश प्राइस। और बेटा इसको हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं सर, इसको हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ आ जाएगा आपका टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड दैट कम्स इन बैलेंसिंग फिगर, ठीक है सर। चलिए, तो ये हो गया हमारा काम कंप्लीट, और ये हमने बना ली आज किसकी बुक्स सर, ये हमने बनाई है बुक्स ऑफ वेंडर, ठीक है बच्चों। चलिए, अब बस हो गया आपका बेसिकली सिर्फ अब एक टेबल हमको और बनाना है, वो बचा हुआ है, और फिर नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। तो बच्चों, ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और नेक्स्ट क्लास में जैसा कि मैंने आपको बोला, हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे इसके, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हर चीज मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि देखिए, हम लोग है ना जैसे जो चैप्टर पढ़ेंगे, तो जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बच्चों मैं आपको है ना थ्योरी की क्लास, क्योंकि कई बच्चों का होता है कि सर हमको थ्योरी कैसे आएगा, तो ध्यान रखिए हमारे पढ़ाने का पैटर्न किस तरीके से होता है, मैं आपको बताता हूँ। हम लोग इनिशियली सिर्फ उतनी ही थ्योरी हम लोग आपको पढ़ाएंगे जितनी प्रैक्टिकल करने के आपके काम आएगी, ठीक है। उतनी थ्योरी हम पढ़ा देंगे, और फिर उसके बाद जब हमारा चैप्टर खत्म होगा तो ध्यान रखिएगा हर एक चैप्टर की थ्योरी की पूरी क्लास मैं आपको अलग से बना के दूंगा, है ना, कि देखो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसके अंदर और क्या क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें थ्योरी के बनते हैं, है ना। तो आप चिंता मत कीजिएगा, आपको लगे कि भाई सर हम थ्योरी कैसे पढ़ेंगे, तो थ्योरी भी आपकी पढ़ाई जाएगी कंप्लीट, है ना। पर वो क्या होता है कि जबरदस्ती इनिशियली इतनी थ्योरी पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है जो आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो पहले आप चैप्टर पूरा पढ़ लें, हम इनिशियल साथ साथ उतनी थ्योरी पढ़ा देंगे जो आपके प्रैक्टिकल में काम आएगी। फिर जैसे चैप्टर खत्म होगा तो पूरी कंप्लीट थ्योरी की क्लास आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को मैं यहीं वाइंड अप करूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए बच्चों, क्योंकि टेंशन लेने से होने वाला तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ठीक है, जो चल रहा है इट्स ऑल गुड।
सो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। चलिए, तो आज की क्लास को मैं यहीं पूरा वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज CS संदीप दयाल। हैव अ नाइस टाइम।